बीजेपी का गढ़ है गुजरात, बीजेपी ही आएगी 100%। झाड़ू वाले झाड़ू मार के ही जाएंगे वापस। और बीजेपी के अलावा यहाँ कोई आने वाला भी नहीं है मैडम। कोई ओबीसी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं चाहिए हमें खाली बीजेपी चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए बस। क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह। चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है कौन आएगा? बीजेपी, और कौन आएगा मैडम? गुजरात में बीजेपी के अलावा और कोई नहीं आ सकता है, ठीक है ना। बीजेपी का गढ़ है गुजरात, बीजेपी ही आएगी 100%। झाड़ू वाले झाड़ू मार के ही जाएंगे वापस। बीजेपी का गढ़ है इसलिए आएगी या फिर काम किया है मोदी? बीजेपी ने काम किया है, मोदी सरकार काम किया है हिंदुत्व के लिए, और हिंदू के लिए लड़ते हमेशा, हमको बहुत अच्छा लगता है। और बीजेपी के अलावा यहाँ कोई आने वाला भी नहीं है मैडम, ठीक है। बीजेपी फुल गठबंधन से सरकार बनाएगी यहाँ पे। आम आदमी कुछ आने वाला नहीं, खाली एक भोकाल है उनका, लोगों के बीच में भड़काव कर रहे हैं आम आदमी, लेकिन कोई आने वाला नहीं है मैडम। खाली ओनली फॉर बीजेपी आएगी। केजरीवाल में क्या कमी है? वो तो 3,000 रुपए दे रहे हैं, फ्री में बिजली दे रहे हैं। मैडम फ्री कौन देता है? फ्री कहाँ से आता है बताइए ना? फ्री आप दोगे कुछ हमें? कोई किसी को कुछ फ्री देता नहीं, खाली एक बहकावा है। बाद में सरकार आ गई फिर सब वही हो जाएगा। इससे बड़े हमारा बीजेपी, हम बीजेपी को ही वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देने वाले हैं। कांग्रेस और ओवैसी के क्या? कोई नहीं मैडम, कोई ओबीसी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं चाहिए हमें खाली बीजेपी चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए बस। तो लगता नहीं केजरीवाल आएंगे तो बीजेपी का वोट काट देंगे? कोई काट नहीं सकता मैडम, कोई केजरीवाल नहीं काट सकता। पब्लिक है, पब्लिक बीजेपी को जाती है तो बीजेपी को ही वोट देगी और किसी नहीं देगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। अरे ऐसे कैसे उखाड़ फेंकेंगे? जब जनता उनको सपोर्ट करेगी तो कहाँ से उखाड़ फेंकेंगे? अब पब्लिक सपोर्ट कर रही है तो कहाँ से उखाड़ फेंकेंगे? ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक नहीं सपोर्ट कर रही, पब्लिक बीजेपी को ही सपोर्ट करने वाली है, ठीक है ना। तो वो कोई किसी को उखाड़ नहीं फेंकने वाला है। क्या खासियत है मोदी की? मोदी जी की खासियत है, मोदी जी काम कर रहे हैं, जो आज यहाँ नहीं था वहाँ सब कुछ है सूरत में। हमारा धंधा व्यापार बढ़िया है सबका। तो व्यापारी खुश है? सब खुश है मैडम, सब खुश है। इसलिए देखिए वो जब वोट की गिनती होगी तो खुद ही पता चल जाएगा कौन जीतने वाला है। 182 सीटों पे चुनाव है, कितनी सीटें आएंगी? गठबंधन की सरकार बनेगी बीजेपी की। सीट कितना है वो तो देखिए वोट गिनती के बाद पता चलेगी। गठबंधन से सरकार बनाएगी तो बीजेपी बहुमत से फुल बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। अच्छा, तो अगर मोदी को एक साइड कर दें तो क्या लगता है मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? वो तो योगी जी है ही है, बाबा बैठे हैं गढ़ में, बाबा ही फिर बनेगा और हिंदू राष्ट्र तभी घोषित भी होगा। तो बाबा ही लगता है हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए मैडम, क्यों नहीं होना चाहिए? मुस्लिम कहाँ जाएंगे? मुस्लिम रहे यहीं पे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे हमें, लेकिन वो भी एक हिंदुत्व को लेके चले। ये हिंदुस्तान है, सबके लिए है, सबने कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा था हिंदुस्तान है, सब रह सकते, सब जी सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम किसी पे अत्याचार करो, कोई किसी पे अत्याचार नहीं कर सकता है, सबको समान अधिकार मिलने वाला है। बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, क्या आरोप लगता है? नहीं, कोई आरोप नहीं मैडम, कोई हिंदू और मुसलमान नहीं करती कोई सरकार, ठीक है। वो हिंदुत्व के लिए काम करती है, इसलिए लोगों को तकलीफ होता है। भाई कोई हिंदू मुसलमान नहीं करता है मैडम, ठीक है ना। और वो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, बस इसी से लोगों को तकलीफ होता है बीजेपी का, ठीक है ना मैडम। बाकी सब बेटर है, बीजेपी की फुट गठबंधन से सरकार आने वाली है गुजरात में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पब्लिक बीजेपी को ही सपोर्ट करती है और बीजेपी को ही करेगी और किसी को नहीं करने वाली। कोई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कोई नहीं आने वाला यहाँ सूरत में, पूरे गुजरात में, ठीक है। बाकी लोगों का काम है, लोग खड़े होते हैं अपनी अपनी मर्जी से, सबको अधिकार है, सब वोट लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं, तो अपनी अपनी सबकी मर्जी है। बाकी आने वाली फुट गठबंधन सरकार तो बीजेपी ही है।